साहिबा नमाज पढ़कर मुसल्ले पे ही बैठी हुई थी। इतने में भाभी ने आवाज दी, साहिबा नमाज पढ़ ली है तो जरा बात सुनो। साहिबा निहायत बाअखलाक, बापर्दा और बाहया लड़की थी। साहिबा ने अभी अभी मास्टर की पढ़ाई की थी। सोच रही थी कोई जॉब कर लूं, लेकिन जमाने से डर भी लगता था। उसे न जाने क्यों एक डर सताया करता था। वो बेचैन हो जाया करती थी। वो अपनी बेचैनी कभी किसी से शेयर नहीं किया करती थी, क्योंकि माँ के आंचल से बिछड़े एक जमाना हुआ था। जानते हो, बेटियां माँ से वो सब कुछ कह सकती हैं जो दिल में बेचैनी बनकर तड़पाता हो। माँ की आगोश में सर रखकर अपना हर दर्द भूल जाया करती हैं। फारिस अगर लिखे तो इतना लिखेगा, बेटियां हर दर्द बर्दाश्त कर लेती हैं, हर बेरुखी सीने में दफन कर लेती हैं, हर तलख अल्फाज सुन लेती हैं, हर सितम खामोशी से आंसू में बदल देती हैं। माँ के बिना बेटियां बेजुबान हो जाती हैं। मुसल्ला उठाया, हिजाब में थी, कमरे में दाखिल हो गई। भाई और बाबा भी बैठे हुए थे। भाभी ने मुस्कुराकर कहा, मुबारक हो साहिबा, बाबा ने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया है। साहिबा की आंखें जैसे नम हो गई हों। पास पड़ी एक कुर्सी पे बैठ गई। बाबा बताने लगा, अल्लाह के करम से पढ़ा लिखा है, नौकरी चाकरी है, बड़ा घर है, उसके पास कार भी है और फैमिली भी छोटी सी है, बस एक माँ। साहिबा कहना चाहती थी, बाबा मुझे अभी शादी नहीं करनी, लेकिन बाबा ने तो अपना फैसला सुनाया था। भाई की तरफ देखने लगी। भाई ने लंबी सांस भरी। ले भाई, साहिबा भी अपने घर की हो जाएगी। साहिबा का दिल तड़पा। वो बहुत कुछ कहना चाहती थी, लेकिन खामोश थी। बाबा ने चाचू लोगों को बुलाया। उनके साथ मुशावरत करने लगे। सबने कहा, सोचने की कोई जरूरत नहीं, लड़के के पास अच्छी नौकरी है, कार है, तो इससे ज्यादा और क्या चाहिए। अपनी साहिबा तो राज करेगी। साहिबा कमरे में बैठी पुराना सा संदूक खोला, अम्मी की तस्वीर निकाली, अम्मी की तस्वीर चूमी। अम्मी, अब इस घर में कुछ दिनों की मेहमान हूं, लेकिन दिल में एक खुशी भी थी। अच्छा हमसफर होगा, मेरा बहुत सारा ख्याल रखेगा, मैं उसके लाड उठाऊंगी। शादी का दिन था। अपने कपड़े एक बैग में डाल रही थी। भाभी ने आवाज दी, अरे ओ साहिबा, जो काम के कपड़े हैं वो रख लो, बाकी मैं फेंक दूंगी। अम्मी का पुराना सा एक दुपट्टा था, उसको सीने से लगाया। अम्मी की खुशबू साथ ले जा रही हूं। फिर निकाह हुआ। सिकंदर को 3 बार अल्लाह को गवाह बनाकर कबूल कर लिया। साहिबा अब सिकंदर की हमसफर बन गई थी। विदा हुई। सिकंदर का हाथ थामे चली गई। साहिबा ने नमाज अदा की। सिकंदर मोबाइल के साथ मसरूफ था। साहिबा आहिस्ता से बोली, आप बहुत प्यारे लग रहे थे। सिकंदर मुस्कुराया, कम आप भी नहीं हो, बिल्कुल किसी शहजादी की मानद लग रही थी आप। अच्छा बताओ, तुमको कैसा हमसफर चाहिए था? साहिबा हल्का सा मुस्कुराई। बस अल्लाह से दुआ मांगा करती थी, ऐ अल्लाह को इज्जत करने वाला शहजादा हो, और अल्लाह का शुक्र है मुझे आप मिल गए हैं, इसके सिवा मुझे कुछ नहीं चाहिए। सिकंदर मुस्कुराया, वाह जी, आप तो बहुत अच्छी हैं। अच्छा बताएं, कभी जिंदगी में प्यार हुआ किसी से? साहिबा नजरें झुकाकर बोली, बिल्कुल नहीं, कभी इस तरफ ध्यान ही नहीं गया। सिकंदर आहिस्ता से बोला, अच्छा सुने, अम्मी का बहुत सारा ख्याल रखना। मेरी दुनिया मेरी माँ है, और मैं चाहता हूं आज से तुम भी मेरी माँ को अपनी माँ समझो। साहिबा बहुत खुश थी। सिकंदर जी, मैं अपनी माँ को अम्मी जान कहा करूंगी। मुझे अल्लाह ने माँ अता की है, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। सिकंदर मुस्कुराने लगा। कुछ दिन गुजरे। साहिबा खाना बना रही थी कि सास किचन में आई। बात सुन लड़की। साहिबा मुस्कुराकर बोली, जी अम्मी जान। ये किचन में ना आया कर, अपने लिए कुछ खाना बनाना हो तो बना लिया कर, मेरे लिए तुमको कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। साहिबा आहिस्ता से बोली, लेकिन अम्मी जान, ऐसा क्यों भला? सास मुंह सा बनाकर बोली, क्योंकि मुझे किसी के हाथ का ना खाना पसंद नहीं है। साहिबा खामोश हो गई, अपने कमरे में चली गई। सिकंदर भी अपनी जॉब पे चला गया। वो दूसरे शहर जॉब करता था। महीने में सिर्फ 2 दिन के लिए ही घर आता था। साहिबा आज कुछ उदास थी। सिकंदर को फोन किया, सिकंदर, मेरा दिल घबरा रहा है, न जाने क्यों। सिकंदर ने अजीब सा रवैया बरता, यार तुमको पता है मेरा इस वक्त ऑफिस टाइम है, मुझे इस वक्त कॉल न किया करो। फोन बंद कर दिया। साहिबा चुप हो गई। सास के पास जाकर बैठी और सास अपनी बेटी से बात कर रही थी। बेटी अपने शौहर के साथ लंदन रहती थी। साहिबा आराम से बोली,
अम्मी जान, क्या आपके पास लेट जाऊं? मुझे ना जाने क्यों बेचैनी सी हो रही है। सास ने मुंह सा बनाया। कितनी बार बकवास की है मैंने। जब मैं फोन पे बात कर रही हूं तो मेरे पास ना आया कर। समझ नहीं आती तुमको? साहिबा चुप हो गई, अपने कमरे में चली। तन्हा, बिल्कुल तन्हा हो गई थी मैके से भी। भाई कभी 6 माह बाद फोन कर लेता, वरना वो भी नहीं। आज 1 महीना गुजर गया था। सिकंदर ने आज घर आना था। साहिबा खुद संवारने लगी, सजने लगी। आज चेहरे पे तरह तरह के फेशियल करने लगी। आंखों में काजल डाला, हाथ पे मेहंदी से मेरी धड़कन सिकंदर लिखा। बहुत खुश थी। कभी आईने को देखती, कभी दरवाजे की जानिब बेचैन हो रही थी। आज तो टाइम भी नहीं गुजर रहा। फिर शाम के वक्त दरवाजे पे घंटी बजी। मां ने दरवाजा खोला। सिकंदर मुस्कुराते हुए मां से मिलने लगा। सामने खड़ी, धड़कन बेकाबू सी, साहिबा मुस्कुरा रही थी। सिकंदर ने साहिबा से सलाम किया, अम्मी के पास बैठ गया। साहिबा पानी लेकर आई, पास बैठ गई। सास साहिबा से कहने लगी, तू जा अपने कमरे में, सिकंदर थोड़ी देर तक आएगा। सिकंदर साहिबा की तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराया। साहिबा अपने कमरे में चली गई। 2 घंटे गुजरे। दोनों माँ बेटा बाजार चले गए कुछ शॉपिंग करने। साहिबा इंतजार करती रही। 11 बजे वापस आए। फिर लिंदन बेटी को फोन मिला लिया। दोनों माँ बेटा देर रात उनसे बातें करते रहे। साहिबा इंतजार करते करते सो गई थी। अचानक आंख खुली तो देखा सुबह के 8 बज रहे थे। साहिबा आंख मलते हुए उठी। सिकंदर तो अपने दोस्तों के पास जा चुका था। सास से डरते हुए पूछने लगी, अम्मी जान, सिकंदर कहाँ गए हैं? सास तंज करते हुए बोली, तुम सोई रहो, तुमको क्या फिक्र। दूसरी रात आई। सिकंदर 12 बजे घर आया। साहिबा जाग रही थी। सिकंदर की तरफ हसरत भरी निगाहों से देखने लगी। मेरी जान, ये कैसा घर आना हुआ? सारा दिन तो आप मसरूफ रहते हो। सिकंदर आहिस्ता से बोला, यार सुबह बात करेंगे, मैं थक गया, नींद बहुत आई है। साहिबा बहुत कुछ कहना चाहती थी लेकिन चुप हो गई। वक्त गुजरने लगा। 2 साल गुजर गए। आज भी वही हाल था। सिकंदर घर आता, मां से मिलता, मां के साथ शॉपिंग करने जाता, फिर दोस्तों के पास चला जाता। साहिबा मोहब्बत के 2 अल्फाज सुनने के लिए तरस गई। कभी कुछ भी जरूरत होती सिकंदर से मांगती तो सिकंदर जवाब देता, यार कुछ भी चाहिए हो अम्मी से मांग लिया करो, मुझे ना फोन किया करो। साहिबा चुप हो जाती। अब सिकंदर घर आता। साहिबा सिकंदर के पांव से लिपट जाती, हाथ चूमती, खुद ही सिकंदर से बातें करती, लेकिन सिकंदर मोबाइल पे मसरूफ रहता। दिल किया तो किसी बात का जवाब दे दिया, वरना मोबाइल पे मसरूफ रहता। एक दिन सिकंदर किसी से बात करते करते सो गया। मोबाइल ऑन था। साहिबा ने देखा तो सिकंदर किसी लड़की से बात कर रहा था। जब उसकी व्हाट्सएप देखी तो दर्जनों लड़कियों के नंबर्स थे, फहश बातें, फहश तस्वीर। साहिबा का दिल फट गया हो जैसे, रोने लगी। सिकंदर, मैं तरस गई हूं आपके मुंह से 2 बोल मोहब्बत के सुनने के लिए, और आप हैं कि दूसरी लड़कियों के साथ कभी डिनर पर जा रहे हैं तो कभी किसी होटल में। रो रो कर रात गुजारती। सिकंदर फिर वापस अपनी ड्यूटी पर चला गया। साहिबा अब अंदर की अंदर खत्म हो रही थी। हम सफर दगा दे रहा था। ये बात भी नहीं थी कि साहिबा खूबसूरत नहीं थी। साहिबा बेपनाह खूबसूरत थी। महीने बाद सिकंदर घर आया। साहिबा ने हिम्मत की, सिकंदर का हाथ थामा। सिकंदर, मेरी जान, आप मुझे बताएं मैं आपके काबिल कैसे बन सकती हूं? आप जो कहेंगे मैं वो करूंगी। आप मेरे मजाजी खुदा हैं। आपके कदमों पे मेरे दोनों जहान कुर्बान हैं। मैं आपके लिए जी रही हूं और आपके लिए मर जाऊंगी। सिकंदर, आप मुझे महीने का 2000 खर्चा देते हैं ना? मुझे नहीं चाहिए। सिकंदर, मेरी जान, मुझे कार, ये बड़ा घर कुछ नहीं चाहिए। सिकंदर, कभी मुझे अपना कहो, मुझे सीने से लगाओ। आज 2 साल गुजर गए, मुझसे कभी किसी बात का मशवरा नहीं किया। मुझे न आप मोहब्बत से बुलाते हैं, न अम्मी जान मुझे समझती हैं। सिकंदर, मैं पागल हो रही हूं। मुझे लग रहा है मैं बहुत जल्द नफसियाती हो जाऊंगी। मेरे दिल में अब डर सा रहता है। सिकंदर, मैं जानती हूं आप दूसरी लड़कियों से बात करते हैं। मेरी जान, सब छोड़ देना, मेरे पास लौट आए, मेरे हो जाए, मुझे खाक होने से बचा ले। सिकंदर गुस्से से बोला, तुमने मेरा मोबाइल चेक किया है? साहिबा आहिस्ता से बोली, सिकंदर, मैं जानती हूं मैंने गलत किया है। मुझे मार लो, मुझ पे गुस्सा करो, जितना जी चाहता है सितम ढाओ मुझ पे, लेकिन यूं मुझे रुसवा ना करो।
सिकंदर, मैं रो रो कर थक गई हूं, अब मैं हार रही हूं। चाहे तो अपने गुलाम, अपनी नौकरानी समझ लो, चाहे तो पांव का जूता समझ लो मुझे, बस 2 बोल मोहब्बत के मेरे दामन डाल दो। सिकंदर था कि बेहिस हो चुका था। चिल्ला कर बोला, देख फजूल का तमाशा ना कर, समझ आई? तुमको अगर कोई परेशानी है तो चली जा अपने बाप के घर। तुम्हारी बकवास सुनने का टाइम नहीं है मेरे पास, इसीलिए मैं तुमसे दूर रहता हूं। हालांकि सिकंदर पढ़ा लिखा था, फिर भी वो किसी शहजादी को खाक कर रहा था, किसी शहजादी की जिंदगी के साथ खेल रहा था। साहिबा का हर आंसू सिकंदर के जहर आलूद लहजे की नजर हो गया। दूसरे दिन सिकंदर फिर चला गया, 1 महीने के लिए। अब तो साहिबा की आदत सी बन गई थी तन्हा रहना। घर में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, कुछ भी इल्म नहीं। बस वो अपने कमरे में तन्हा बैठी नमाज अदा करती और दुआ करती, ऐ अल्लाह सिकंदर का दिल बदल जाए, वो मेरी खामोश चीखों को समझे। लेकिन सिकंदर अपनी रंगीन दुनिया में मस्त था। न जाने कितनी लड़कियों से दोस्ती थी, कितनी लड़कियों से खेल चुका था। एक दिन तो साहिबा ने फोन पे कहा, सिकंदर मैं तन्हा हो गई हूं, तुम साथ हो भी साथ नहीं हो। मुझे एक लड़का कॉल करके बार बार तंग कर रहा है, आप उससे पूछो ना। सिकंदर मुस्कुराया, साहिबा पूछना क्या है, उस लड़के से दोस्ती कर लो और लाइफ एंजॉय करो। ये अल्फाज साहिबा का कलेजा चीर गए। खामोश हो गई। जिंदगी क्या बन गई है, मैं क्या हूं, मेरी हैसियत क्या है, मेरा वजूद क्या है। लाखों सवालात थे, हजारों शिकवे थे, लेकिन साहिबा हिम्मत नहीं हार रही थी। आज भी सिकंदर जब घर आता है, साहिबा सिकंदर के पांव चूम लेती है, कदमों पे सर रखकर बैठ जाती है। आज भी साहिबा अपने सिकंदर से मोहब्बत की भीख मांगती है। हाँ, अब जुबान से कोई लफ्ज अदा नहीं करती, बस खामोशी से अपनी मोहब्बत निभा रही है। सिकंदर का बहुत ख्याल रखती है, मजे मजे के खाने बनाती है। लेकिन सिकंदर होटल से खा लेता है, फिर खुद से बातें करने लगती है, क्या करूं, मेरा सिकंदर तो मेरा होकर भी मेरा नहीं है। पता नहीं मेरी दुआएं कब कबूल होंगी। सब कहते हैं तलाक ले लो, मैं कहां जाऊंगी दामन दागदार लेकर। मेरी तो मां भी नहीं है जिसकी आगोश में छुप जाऊंगी। आज 5 साल गुजर गए, सिकंदर को मांगते मांगते। भीख भी मांग ली, पांव भी पकड़ लिए, अल्लाह का वास्ता भी दिया, लेकिन सिकंदर पत्थर बना रहा। साहिबा तो अपनी वफादारी निभा रही है, लेकिन आखिर कब तक? साहिबा कब तक ये सब करेगी? सिकंदर को अपनी माँ और बहन अजीज है, ये नहीं कि ये गलत है, लेकिन साहिबा की भी तो कुछ हकूक हैं। आज 5 महीने गुजर गए हैं, सिकंदर ने तो बात तक नहीं की साहिबा से। जब भी घर आता है, न जाने किससे फोन पे बातें करता रहता है। अब साहिबा ने तो शिकवा भी छोड़ दिया, अब तो सारे सवालात भी खत्म हो गए। अब साहिबा एक जिंदा लाश की मानंद थी। क्या फर्क पड़ता है अब, सिकंदर साथ हो ना हो, क्या फर्क पड़ता है अब कोई साथ निभाए या ना निभाए। अब वो सजती संवरती भी नहीं, अब वो इंतजार भी नहीं करती। कोई उसे आवाज दे ले तो ठीक, वरना वो अब कई कई दिन आईने के सामने बैठी खुद को देखती रहती है। कल की ही तो बात है, उसने गौर से देखा तो उसके आधे सर के बाल सफेद हो चुके थे। अभी उम्र है ही क्या, सिर्फ 27 बरस। वक्त से पहले वो बूढ़ी हो चुकी है, आंखों के गिर्द से हल्के हैं। कोशिश करती है मुस्कुराने की, लेकिन आंसू पलकों को छलका जाते हैं। आखिरी सी उम्मीद लिए दुआ मांगती है, काश मौत से पहले सिकंदर उसे मोहब्बत से आवाज दे, उसकी कद्र करे, उसे अहमियत दे, उसे अपना समझे, उसे अपना कहे। वो सब कुछ हार कर बस क्या चाहती है, उसे सिर्फ मोहब्बत के 2 बोल चाहिए। हम सफर बस एक पल के लिए मुकम्मल उसका हो जाए। बेहाल, बेबस, बेजान, मुरझाए हुए की मानद अपनी खूबसूरती तो खो रही है, लेकिन वो महकना चाहती है। खामोश है, बिल्कुल खामोश। उस अपने मजाजी खुदा की तवज्जो चाहिए। वो टूट कर बिखर चुकी है, कुछ बोले तो दामन दागदार कर दिया जाएगा। तलाक कहकर खामोश रही तो खाक हो जाएगी। सास अपनी दुनिया में अपनी अना में डूबी है। मजाजी खुदा उसके हर धड़कन से नावाकिफ है। सिकंदर के पैरों से लिपटी उसकी सांसें चीख चीख कर कह रही है, सिकंदर अगर चाह नहीं सकते थे तो मुझे बर्बाद क्यों किया? अगर निभाह नहीं सकते थे तो मुझे खाक क्यों किया? वो गिरे बांस से पकड़कर पूछना चाहती थी, मेरे 5 साल, मेरी जवानी, मेरे अरमान, मेरी ख्वाहिशात, मेरे ख्वाब,
इतने सस्ते थे कि मेरी जुबान को लाखों ताले लगा दिए गए। मुझे भरी महफिल में तन्हा कर दिया गया। सिकंदर, तुम तो खुश हो अपनी हर माशूका के साथ, मुझे बताओ मेरा क्या गुनाह है। वो उदास लम्हे लिए करवट बदल कर लेटी हुई थी और सिकंदर पास बैठा अपनी माशूका से कह रहा था, मेरी जान, कल मैं आपको नया मोबाइल लेकर दूंगा, तुम मुझसे नाराज ना हुआ करो, मैं तो तुम्हारे पांव की धूल हूं। सिकंदर अपनी माशूका का कुत्ता तो बन गया था, लेकिन अपनी बीवी का मजाजी खुदा न बन सका। वो अपनी माशूका के सर दर्द पे तो तड़प रहा था, लेकिन 5 साल से आंसू बहाती, मोहब्बत की भीख मांगती बीवी का दर्द ना समझ सका। फारिस तो इतना कहेगा, अगर मेरे मुआशरे ने मर्द को सर्टिफिकेट दे रखा है, औरत से निकाह करो और जैसे चाहो जुल्म ढाओ, कोई पूछने वाला नहीं, कोई सवाल करने वाला नहीं। और जब सिकंदर जैसा बदबख्त अपनी बीवी से इतनी बेरुखी और तलखियां रखता है, तो फिर जब साहिबा हमदर्द और मोहब्बत के लिए कभी भटक जाए तो गैरत के नाम पर काट दी जाती है, मार दी जाती है। फिर दोगला समाज सिकंदर को पारसा और साहिबा को गालियां देगा। चले, फारिस साहब सबसे पूछता है, आखिर साहिबा का क्या कसूर है जो उसकी जिंदगी यूं बर्बाद कर दी गई। किसी औरत को सिर्फ एक ही मर्द दुख का आंसू दे सकता है, जो मर्द बेगैरत हो। और यहां तो न जाने कितनी साहिबा खामोश हो चुकी हैं जो अपने शौहर की मोहब्बत के लिए तरस गई है, लेकिन सिकंदर जैसे मर्द दर्जनों महबूबा बनाकर साबित कर रहे होते हैं, ये हलाल माँ की औलाद नहीं। मेरे अल्फाज आज सख्त जरूर हैं, लेकिन मैं जब किसी साहिबा को यूं अपने शौहर से मोहब्बत की भीख मांगते देखता हूं, कलेजा फट जाता है। सिर्फ एक लम्हे के लिए महसूस करें, आप किसी के निकाह में हो और वो आपको 5 साल तक एक मोहब्बत भरी निगाह से भी ना देखे, तो हालत क्या होगी। साहिबा सिकंदर के लौट आने का इंतजार कर रही। खुदा करे सिकंदर और सिकंदर जैसे मर्द खुद को बाज़मीर और बागैरत इंसान बना ले, वरना वो किसी साहिबा के कातिल हैं जो जिंदा लाश बने सांसों का सफर कर रही है। खुदारा, अगर कोई मर्द सिकंदर बनकर किसी साहिबा की जिंदगी बर्बाद कर रहा है, तो प्लीज आज खुद को बदल ले, छोड़ देना सब गुनाह करना, जाएं उसका हाथ थामकर आज अपने सीने से लगा ले, जो शायद आपके पैरों से लिपट कर रोते रोते टूट चुकी हैं। माना वो आपको पसंद नहीं, फिर भी जाएं अपनी साहिबा को जिंदगी की भीख दे दे। है कोई सिकंदर जैसा तो अल्लाह की खातिर जाएं और अपनी साहिबा के आंसू चूम कर उसके चेहरे पे मुस्कुराहट बखेर दे, उसके पास बैठें, उसका हाल पूछें, चाहे मर्जी अपनी करें फिर भी अपनी हमसफर से मशवरा कर लिया करें। वो इतने में ही जीने लगती है। माँ का मकाम अपनी जगह, बीवी का हक भी अदा करे। मेरे सख्त अल्फाज अगर किसी को बुरे लगें तो माजरत। बस फारिस तो चाहता है कोई सिकंदर किसी खाकजादी को शहजादी बना ले। खुदा करे ये वीडियो देखकर किसी का दिल बदल जाए। इजाजत चाहता हूं, मिलते हैं एक नई वीडियो में। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इसी तरह की मजीद अपलोड होने वाली दास्तानें आप तक पहुंचती रहें। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।